बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं बना सकी। मेरे गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। मैं यही सोच रही थी कि गला थोड़ा बेहतर हो जाए फिर ही वीडियो बनाऊँगी, लेकिन गला जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो सोचा क्यों ना आज एक व्लॉग बना दिया जाए। आजकल आपको मेरी हर वीडियो में पाकिस्तानी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम पाकिस्तान में मौजूद है। इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ हमारी वापसी है। ये है जी हमारे मज़ेरे जो हमारी ज़मीनें संभालते हैं, उन्हीं के पास ये बकरियां भी मौजूद थी। सबसे पहले तो आप ये बकरियां देख लें, बड़ी ही प्यारी। इनको आज हलाल होना था। थे जी हमारे बड़े ही प्यारे दो हसीन से बकरे जो हलाल हो चुके थे। यहाँ पे इनकी कलेजी कट रही थी, क्योंकि जब भी बड़ा या छोटा गोश्त बनता है तो सबसे पहले जी कलेजी बनाई जाती है। और ये जी इनमें से ये मटन निकला था, और इस मटन को अभी इन्होंने हिस्से बना के रखना था और कुछ पकाना था और कुछ बांटना था। यही सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। आज हम सब ने प्लान बनाया था कि हमने बारबेक्यू करना है, इसलिए मटन को यहाँ पे अच्छे तरीके से मैरिनेट किया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने मटन की बोटियाँ ली, बड़े मज़ेदार किस्म की बोटियाँ थी, और अच्छे तरीके से उसको मैरिनेट करके रख दी। और यहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं जो हमारे घर के पास ऊपर ढेरी पे है। बहुत सारी वीडियो में आपकी जगह देख चुके हैं। काफ़ी सारे साल गुजर चुके हैं कि हम बहन भाइयों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, तो ये मौका बहुत अच्छा था एक दूसरे के साथ मिल बैठने का, बातें करने का। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब फैमिली वाले मौजूद हैं एक जगह पे, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी थी। उस शादी में सबने शिरकत की, इस वजह सारे अम्मी के घर में मौजूद है। इस ईयर डेली हम कोई ना कोई प्लान बनाते हैं ताकि हम सारे इकट्ठे एक जगह पे बैठें, खाना खाएं, एंजॉय करें, बहुत सारी बातें करें। क्योंकि अब हम बिछड़े तो पता नहीं कितने सालों बाद मिलेंगे, क्योंकि कोई आउट ऑफ कंट्री होता है, कोई पाकिस्तान में कहाँ है, तो इसलिए मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपने मेरी वीडियो में साथ साथ मौसम को भी खूब एंजॉय करना है। बड़ा ही प्यारा व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस डेयरी पे बैठ के खाना पकाने का जो मज़ा है वो मैंने आज फ़र्स्ट टाइम देखा है। पहले जब मैं शादी से पहले यहाँ पे थी, उस वक्त भी मैंने कभी इतना अच्छा एंजॉय नहीं किया जितना अब मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि हम इतने अरसे बाद बिछड़े हुए मिले थे, तो ये फीलिंग ही अलग थी। यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जल गई है, और लकड़ियाँ जल रही हैं, कोयले बनने का इंतज़ार। और पीछे से एक डॉगी भी आ रहा है जो हमारे मज़ेरों का है। इसने खैर हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम यहाँ पे, अब हमें पहचानता है, इसलिए हमारे पीछे बिल्कुल नहीं लगता। वरना यहाँ पे कोई बाहर का बंदा बिल्कुल नहीं आ सकता। जैसे ही आएगा तो ये फ़ौरन आवाज़ निकालना शुरू हो जाता है और उसको खाने के लिए दौड़ता है। अब मैं सोचती हूँ शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। सब बहन भाई एक घर में रहते थे, खाना खाते, स्कूल जाते, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी के साथ साथ चलना पड़ता है। फिर सबकी शादी होगी माशाल्लाह, सब अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। कभी किसी के बच्चों को छुट्टी होती है तो वो आता है, कभी कि किसके बच्चों को छुट्टी होती है, बस इसी तरह आना जाना लगा रहता है। खैर ये मेरी अम्मी का घर, आपने माशाल्लाह से मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा हुआ है। एक दफ़ा फिर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया टिकटॉक पे इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी ये वायद वो वीडियो थी जो एकदम से टिकटॉक पे वायरल हो गई थी। जैसे ही मैंने अम्मी के घर की वीडियो टिकटॉक पे लगाई, माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ौरन उस पे 1 मिलियन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मेरी वीडियो थी जो इतनी जल्दी वायरल हो गई थी, वरना मैं जो भी वीडियो लगाती 2000 3000 इससे ज़्यादा कभी ना तो लाइक आए हैं ना कभी व्यूज़ आए हैं। लेकिन फर्स्ट मेरी वीडियो थी जो लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खैर जी यहाँ पे हमने बैठने के लिए अपना सेटअप भी कर लिया था, कुर्सियाँ भी ले आए थे, टेबल भी रख दी, और अपने मटन को जो मसाला लगाया था और सीखें वगैरह हर चीज़ ला के रख दी। और यहाँ पे जी ये सीखों के अंदर बोटियों को परोए जा रहे हैं अच्छे तरीके से, और साथ साथ मैं इनकी वीडियो बना रही थी। ये छोटे छोटे क्लिप में ले रही थी आप लोगों के लिए भी और अपने लिए। जब मैं वापस चली जाऊँगी तो इन सारे लम्हात को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, लेकिन मुझे ये सुकून होगा कि ये सब मेरे पास मौजूद है, मैं खोल के देख सकती हूँ और इन सब को खूब एंजॉय कर सकती हूँ। अपनों की कदर तब ज़्यादा आती है जब इंसान अपनों से दूर हो जाता है। वाक़ई में शादी से पहले सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना ज़्यादा इन सबको मिस करूँगी, लेकिन जब शादी होगी और आउट ऑफ कंट्री चली गई तो इन सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और इतनी ज़्यादा मुझे ये याद आते हैं। तो मैंने सोचा, तो जब मैं जाऊँगी बहुत सारी मैंने इनके साथ वीडियो बनानी है ताकि हमेशा मैं इनको देखती रहूँ।
कभी सोचा भी नहीं था शादी से पहले बहन भाइयों की वो नोक चोक और वो लड़ाई झगड़े, वो सब कुछ इतना प्यार भरे हुए लम्हात, वो सब कुछ इतना याद आएंगे। अब शादी के बाद तो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तरस गए हैं। बस यही दुआ करते हैं या अल्लाह एक दूसरे की शक्ल नज़र आ जाए, फेस टू फेस एक दूसरे को देख लें, तो ये भी बहुत बड़ी नियामत है। खैर जी, यहाँ पे हमारे कोयले बिल्कुल रेडी हो चुके थे। बिल्कुल देसी तरीके से ये तिक्के बना रहे थे। क्या इसका टेस्ट था और क्या ये व्यू था। सुभान अल्लाह, मैं यकीन माने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही टेस्टी थे और माहौल को देख के ना और ही ज़्यादा लजीज लग रहे थे। माशाल्लाह सारे अपने बहन भाइयों और इतना प्यारी जगह हो और इतने मज़े की चीज़ हो तो वाकई इंसान बहुत इंजॉय करता है। जैसे गरम गरम से निकल रही थी, साथ ही साथ ये ख़त्म हो रही थी। बिल्कुल भी हमने नहीं बचाई, साथ ही साथ हमने यहीं पे ख़त्म कर ली थी। शायद इसका टेस्ट इसलिए भी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसका गोश्त जो था वो बिल्कुल फ्रेश था। दिन में ही हमने बकरों को ज़िबा करवाया था और शाम को हमने इसके बारबेक्यू कर लिया था, तो इसलिए इसका जायका बहुत बेहतरीन था। अच्छा जी, तिक्के खाने के साथ साथ हमने कहा अब गर्मा गर्म यहाँ पे दाने भी हो जाएं क्योंकि कोयले बहुत ज़्यादा थे, तो हमने सोचा यहीं पे गर्म गर्म दाने भी बना देते हैं और बैठ के खा लेंगे, खूब मौसम को एंजॉय करेंगे। पता नहीं ये दिन दोबारा कब नसीब होंगे नहीं होंगे। दाने बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले नमक लिया और नमक को अच्छे तरीके से गर्म किया है क्योंकि जितना ज़्यादा नमक गर्म होगा उतने ही दाने जल्दी बनेंगे। तो कोयले अच्छे खासे थे इसलिए नमक भी फ़ौरन गर्म हो गया, पता ही नहीं चला और साथ साथ हमने दाने भी भूनते गए और खाते रहे और मौसम को खूब इंजॉय करते रहे। वैसे हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान उन दिनों में जाऊं जब मकई की फसल लगी हो क्योंकि मुझे कच्चे दाने बहुत पसंद है, या फिर उस मौसम में जाऊं जब खुबानियाँ लगी हो, आलू बुखारे लगे हों, क्योंकि ये सब कुछ हमारे खेतों में अपने लगे होते हैं तो ये बड़े याद आते हैं वहाँ पे। खैर इस दफ़ा जब मैं आई तो ना मुझे आलू बुखारे मिले, ना खुबानी मिली और ना दाने मिले। खैर दाने अम्मी ने ये रखे हुए थे सूखे हुए, ये बना के हम खा सकते थे, लेकिन दूसरे दाने मुझे नहीं नसीब हुए क्योंकि अभी गंदम लगी हुई है छोटी छोटी, तो उसको भी बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। दाने जो होते हैं वो गर्मी में होते हैं और इस दफ़ा मेरा सर्दियों में चक्कर लगा है। खैर इस बार मुझे खाने को अमरूद मिले। हमारे घर में 2 अमरूदों के दरख्त लगे हुए हैं और ये अमरूदों का ही मौसम था। खूब मैंने एंजॉय किया। इसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर डाली थी, ज़रूर देखिएगा। खैर जी, हमारा आज का दिन बहुत बेहतरीन गुजरा। अब ये जो क्लिप है आपको अगले दिन का मिलेगा। अम्मी के हाथ के पराठे, वाह जी वाह। माँ के हाथ की रोटी तो वैसे ही बड़ी लजीज होती है और अम्मी के हाथ के पराठे बड़े याद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।